किसी ने बहुत खूब कहा है कि कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और नीयत अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। बहुत वंडरफुल कहानी है। एकादशी का अगला दिन था और दूसरे दिन एक भिखारी प्यासा सा घूमता हुआ एक दुकान के पास पहुंचा, और उस दुकानदार से, और उसका बेटा भी बैठा हुआ था, उससे बोला कि भैया हमें एक गिलास पानी पिला देंगे। तो दुकानदार थोड़ा आतुर सा था, परेशान सा था। उसने गुस्से में बोला कि क्या तुझे हम नौकर दिखते हैं तो तुझे पानी पिलाएंगे? चल आगे जा, हमारे पास समय नहीं है। तो वो बेकारी घबरा गया। उसने कहा, साहब आप गुस्सा मत करिए, मुझे तो प्यास लगी थी, मैं पानी तो यहाँ नहीं, आगे भी पी लूंगा। पानी की कोई ऐसी बात नहीं। मैंने तो सोचा कि यहाँ तो पानी बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि कल आपकी इसी दुकान के बाहर आपने एक बहुत बड़ी टेबल लगा रखी थी। उस एकादशी के दिन पर आप लोगों को बुला बुलाकर शरबत पिला रहे थे। एक एक गिलास नहीं, दो दो गिलास पिला रहे थे। और उस लाइन में मैं भी था, मैंने भी 2 गिलास शरबत पिया। तो मैंने सोचा आप तो बहुत पुण्य आत्मा है, आपके पास जाऊंगा तो पानी जरूर मिल जाएगा। लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया। मुझे लगा आप धर्मात्मा हैं, लेकिन आज मेरे मन से वो पर्दा हट गया। आज मुझे पता लगा कि वो तो आपने केवल एक ही दिन का दान में किया था। जैसे ही दुकानदार ने ये बात सुनी तो उसका सर शर्म से झुक गया। वो एकदम खड़ा हो गया। भिखारी मुस्कुराते हुए आगे जाने लगा। उसने उसे रोककर कहा, नहीं नहीं रुकिए। तो भिखारी कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पानी तो मैं आगे भी पी लूंगा, लेकिन वो दान और पुण्य ऐसा क्या जो केवल एक ही दिन का हो? सच्ची मानवता तो अपने जीवन में उन गुणों को उतारना है। अगर एक दिन के दान पुण्य से हम सोचे कि हम परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन जब उस दान पुण्य को हम अपने स्वभाव में लाते हैं, अपने संस्कारों में लाते हैं, अपनी नेचर में लाते हैं, अपनी व्यवहार में लाते हैं, तो हर आत्मा को, हर व्यक्ति को हमसे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, रहम की अनुभूति होती है। और वही सच्चा पुण्य है, वही परमात्मा की ब्लेसिंग्स को हमारे जीवन में हमें दिलवाता है। इसलिए पुण्य कर्म निष्फल हैं यदि मन परिवर्तित नहीं है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बात सुनी तो उसकी आंखों से अश्रुधारा दोस्तों बहने लगी। वो उसके चरणों में पड़ गया और उसने कहा कि मुझे बहुत क्षमा करिएगा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। और उसने अपने बेटे को बुलाते हुए कहा कि आज के बाद इस दुकान के बाहर 2 बड़े बड़े सुंदर सी सुराहियां रख दो, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाए वो कभी भी प्यासा ना जाए, कभी भी भूखा ना जाए। दोस्तों, यदि आज हम अपने जीवन में भी देखें तो हम भी कितना दान पुण्य करते हैं, लेकिन अक्सर हमारा दान पुण्य मतलब के वजह से होता है। दोस्तों, अगर आज हम बिना किसी फल की चिंता करे हुए, सुख में दुख में हर परिस्थिति में बिना किसी व्यक्ति को देखे हुए, दोस्तों यदि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसके साथ साथ उसके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं दोस्तों, तो यह मानवता सच्ची मानवता है। यह हमारे मन को परिवर्तित करती है। और ऐसा दान पुण्य हमें ना केवल परमात्मा की, अनेकों अनेक लोगों की जिनको हम ये देते हैं, उनकी भी ब्लेसिंग्स अर्न कराता है दोस्तों। और सदा हम अपने जीवन में अग्रसर होते रहते हैं, सक्सेसफुल होते रहते हैं। तो दोस्तों, जरा अपने आप अपने मन से पूछ कर देखिए कि जिस धर्म की बात हम करते हैं, उस धर्म के साथ साथ क्या हम अपने जीवन में धारणाएं भी करते हैं? धारणा बहुत आवश्यक है दोस्तों। सच्चा धर्म वही है जो हमारे आचरण को, हमारे जीवन की धारणाओं को श्रेष्ठ दोस्तों बनाए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, ऐसी ही कुछ छोटी छोटी कहानियां हम आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं, यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां हैं, तो हमको लिखकर भेजिए bk.mohitgupta@gmail.com पर। हम आप ही की कहानियां आपके पास लेकर उपस्थित होंगे सुंदर रूप से, और आपकी ये कहानियां कितनी लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देंगी, ये आपके संकल्पों में भी दोस्तों नहीं। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।